हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 अक्षरा हिंदी। देखिए, इसके हम पाठ 20 को देखेंगे। पाठ 20 का नाम है छिपा रहस्य। इसके प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न एक है, आप अपने साथियों के साथ इस पर अभिनय कीजिए। देखिए, आपको अपने साथियों के साथ अभिनय करना है, ठीक ना। तो ये आप स्वयं से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित कहानी को पूरा कीजिए। यानी कि जो कहानी लिखा है उसको आपको पूरा करना है। एक चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे अभी मात्र 2 दिन के थे और बहुत ही भूखे थे। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और तेज आंधी चल रही थी। ठंड के मारे बुरा हाल था, ठीक ना। इस देखिए यहाँ तक लिखा हुआ है। अब इससे आगे की कहानी को आपको पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका उत्तर हम देखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, चिड़िया बेचारी सोच रही थी कि अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएं। इतनी बारिश में उन्हें छोड़कर वह घोंसले से कैसे निकले। चिड़िया इसी चिंता में गुम थी कि पास के कोटर में बैठे मादा तोते ने आवाज़ लगाई। चिड़िया इसी चिंता में क्या थी, गुम थी, सोच ही रही थी। तब तक के पास में बैठे कोटर के मादा तोते ने आवाज़ लगाई। क्या बोला हुआ तोता, वो जो तोता मादा तोता थी वो बोली, क्या बोली, वह बोली, चिड़िया बहन किस चिंता में डूबी हो। उससे पूछी चिड़िया से। चिड़िया ने उदासी के स्वर में मादा तोते को सारी बात बताई। यानी उदास होकर उस चिड़िया ने मादा तोते को सारी बात बताई। मादा तोते के पास अनार के कुछ दाने थे। उसने कहा, मेरे बच्चे तो सो रहे हैं, उन्होंने भरपेट खा लिया है। तुम ये अनार के दाने अपने बच्चों को खिला दो और स्वयं भी खा लो। चिड़िया ने मादा तोते को धन्यवाद किया और अपने बच्चे को अनार का दाना खिलाया। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 से। प्रश्न संख्या 3 है, स्वामी भक्त जानवरों ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का नाम प्रसिद्ध है। चेतक और उसकी स्वामी भक्त के बारे में शिक्षक से आप जानकारी प्राप्त कीजिए। यानी चेतक के घोड़े को, यानी कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है जिसका नाम चेतक है, उसके बारे में आप अपने शिक्षकों से क्या कीजिए, चर्चा करना है, ठीक ना। ये आप स्वयं कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 1, विचार और कल्पना से। प्रश्न संख्या 1 है, यदि आपको कहीं घायल व्यक्ति मिले तो उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे। अगर आपको कोई घायल व्यक्ति मिलता है तो आप उसकी सहायता किस प्रकार से करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि मुझे कोई घायल व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसका प्राथमिक उपचार करूंगा। यानी कि सबसे पहले मैं उसका उपचार करूंगा। यानी कि जो भी हमारे करने जो हो, मान लीजिए दर्द में है तो उसको दर्द की दवाई दे देंगे, ठीक ना। ये सब प्राथमिक उपचार हैं। और 102 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल भेजने की व्यवस्था करूंगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, हमारी आंखें ईश्वरीय ईश्वरीय वरदान है। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जन्मांध है, यानी कि जन्म से अंधे हैं, अथवा बाद में दृष्टिहीन हो गए, यानी कि बाद में क्या हो गए, अंधे हो गए। ऐसे लोग बाहर की चीज़ों को देख नहीं सकते किंतु दैनिक जीवन में अपना काम स्वयं पूरा कर सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग, वो तो बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं लेकिन अपना रोज़मर्रा यानी रोज के काम को वो कर सकते हैं। आप अपनी आंखों को कुछ देर तक बंद करके कल्पना कीजिए कि उन्हें दैनिक जीवन में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है होगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, उन्हें दैनिक जीवन में निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। जैसे कौन कौन सी परेशानियां हैं, कहीं आने जाने में परेशानी, दूसरा किसी दृश्य को देखने में परेशानी होती होगी, ठीक ना। उनको पढ़ने में परेशानी होती होगी, खाना बनाने में भी, ठीक ना, और अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कहानी से प्रश्न है। देखिए कहानी से प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों में
सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए, यानी कि जो विकल्प सही होगा उस पर सही का निशान लगा देना है। प्रश्न 1 है, पियरे जिस छोटी सड़क पर दूध बांटता था उसका नाम था, यानी कि जो पियरे था वो जिस सड़क पर दूध बांटता था उस सड़क का क्या नाम था। क है मॉन्ट्रियल स्ट्रीट या जैक स्ट्रीट, ग है कनाडा स्ट्रीट, घ है एडवर्ड स्ट्रीट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड स्ट्रीट। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जैक को पियरे के बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन पियरे क्या कर रहा था, लंगड़ाता हुआ आया। ख है धीरे धीरे आया, ग है एक आदमी का सहारा लेकर आया, या घ है लाठी के सहारे चलते हुए आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ, लाठी के सहारे चलते हुए आया। आगे देखते हैं। प्रश्न 3, पियरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया क्योंकि क क्या है, क नंबर, क्यों रिटायर इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि रिटायर होने के बाद सुनकर उसे धक्का लगा, या ख वह अपने प्यारे घोड़े जोजफ से रोज नहीं मिल सकता था, ग है वह अभी बूढ़ा नहीं हुआ था, घ है उसे दूध बांटने का काम अच्छा लगता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। आगे देखते हैं। प्रश्न 4 है, पियरे अपने घोड़े का नाम संत जोजफ के नाम पर क्यों रखना चाहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा संत जोजफ भले और परोपकारी थे, इसीलिए पियरे अपने घोड़े का नाम उनके नाम पर रखना चाहता था। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, पियरे और जोजफ के बीच वह कौन सी बात थी जिसका रहस्य किसी को पता नहीं था। वो कौन सी बात थी जिसका किसी को भी बात का पता नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पियरे के अंधेपन का रहस्य किसी को भी नहीं पता था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिया है, पाठ के आधार पर बताइए कि समूह 2 का कौन सा शब्द समूह 1 के शब्द से संबंधित है। उन शब्दों को चुनकर समूह के सामने लिखना है। देखिए समूह 1 है, ठीक ना, समूह 1 में लिखा है सुपरवाइजर, 2 में लिखा है डॉक्टर। आगे देखेंगे आगे क्या लिखा है। समूह 1 में लिखा है पियरे, दूसरा लिखा है घोड़ा 25 साल, जैक आँख टोपी, ठीक ना। उसके देखिए क्या लिखा है, घोड़ा, उसके बाद अस्तबल लिखा हुआ है, एम्बुलेंस लिखा है, मोतियाबिंद लिखा है। तो इसका देखेंगे उत्तर। देखिए मिला लेंगे, मिलान कर लेंगे, समूह 1 को 2 से मिलाएंगे तो सुपरवाइजर का मिला लेंगे जैक से, पियरे का मिला लेंगे टोपी से, 25 साल को मिला लेंगे घोड़े से, आँख को मिला लेंगे मोतियाबिंद से, घोड़ा को मिला लेंगे अस्तबल से, और एम्बुलेंस को मिला लेंगे डॉक्टर से। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, कहानी का कौन सा अंश आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहानी का अंतिम अंश मुझे सबसे अच्छा लगा जब पियरे अपने घोड़े की मृत्यु की तकलीफ न सह सका और सड़क हादसे में स्वयं भी मारा गया। देखिए आपको जो भी अच्छा लगा होगा लाइन उसको आप लिख सकते हैं ये अपने अनुसार। ये हमें अच्छा लगा इसलिए हमने इसको लिख दिया। आपका उत्तर अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। इसका आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, कहानी के किस पात्र ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा, पियरे ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि पियरे का चरित्र और स्वभाव बताता है कि वह अपने घोड़े से कितना प्रेम यानी कि प्यार करता है। वह जोजफ को अपना मित्र समझता है और उसके लिए बहुत ही संवेदनशील है। वह जोजफ से अत्यधिक स्नेह करता है। एक मनुष्य का एक पशु से इस तरह प्रेम करना दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही कठिन है जिस प्रकार से वह प्रेम करते हैं, ठीक ना। भाषा की बात से प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी कि शुद्ध लिखना है, ठीक ना। दिया हुआ है क्या, अतिथि, तनख्वाह, मुंह, और दूसरे, कंपनी, सुपरवाइजर, नौकरों। आगे देखेंगे इसको सही करेंगे।
देखिए अतिथि, ठीक ना। अतिथि को किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें छोटी का मात्रा होगा थ पर, ठीक ना। तनख्वाह को होता है तनख्वाह, मुंह को होता है मुंह, यानी कि छोटा ऊ का मात्रा होगा, इस पे बड़ा ऊ का मात्रा दे दिया है। दूसरे में देखिए, दूसरे पे होता है बड़ा ऊ का मात्रा, ठीक ना। कंपनी, कंपनी, ठीक ना, यहाँ पर पूरा म था तो आधा म कर लेंगे, ठीक ना। कंपनी। सुपरवाइजर, ये देखिए सुपर वाइजर लिखा है, वाइजर लिखा है, ठीक ना, जबकि होता है सुपरवाइजर, ठीक। आगे देखते हैं पाठ प्रश्न 2 से। प्रश्न 2 है, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो समान अर्थ देता है वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाता है। उदाहरण है नीरज, पंकज, पद, इन तीनों शब्द का एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है, तो कमल, ये शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे दूध दिया है, दुनिया दिया है, आँख दिया है, घोड़ा दिया है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए दूध का पर्यायवाची पय, दुग्ध, क्षीर, ठीक ना। आँख का नेत्र, नयन, चक्षु। दुनिया का पर्यायवाची होता है विश्व, संसार, जगत। घोड़ा का अश्व है और तुरंग होता है। और आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें विपरार्थी अथवा विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार का विपरार्थी होता है प्रकाश होता है, ठीक ना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखे वर्ग क तथा वर्ग ख के शब्दों में से एक एक शब्द लेकर के साथ साथ प्रयोग में आने वाली विपरार्थी शब्दों को जोड़ के बनाइए। देखिए वर्ग क को वर्ग ख से हम क्या कर लेंगे, मिलान कर लेंगे, ठीक ना। देखिए पहले देख लेंगे वर्ग क में क्या लिखा हुआ है, हर्ष लिखा है, उसके सामने लिखा है निर्थक, जय लिखा है, विषाद, उसके बाद जड़, अवनति, सार्थक, पराजय, उन्नति, चेतन। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हर्ष का विपरार्थी शब्द हो जाएगा विषाद, जय का पराजय, जड़ का चेतन, सार्थक का निर्थक, उन्नति का अवनति हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्द युग्म को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। छोटी छोटी, जीव जंतु, आसपास, कुछ न कुछ, इनका वाक्य प्रयोग करना है, ठीक ना। तो देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, छोटी छोटी का क्या कर लेंगे, छोटी छोटी वस्तुएं भी अपनी जगह महत्वपूर्ण होती है, आप अपने अनुसार भी बना सकते हैं, इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जीव जंतु, इसका क्या हो जाएगा, जंगल में अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं। आगे आसपास, घर के आसपास रहने वालों को पड़ोसी कहते हैं। आगे कुछ न कुछ, इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग, निठल्ला बैठने की अपेक्षा कुछ न कुछ करते रहना लाभदायक होता है, ठीक ना। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, इसका उत्तर हो जाएगा जिसे दिखाई। देखिए इनके लिए क्या इसका उत्तर लिखेंगे ना, देखिए शब्द दिया है, वाक्यांश दिया है, उसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे। जिसे दिखाई न देता हो उसे कहते हैं नेत्रहीन। रोगियों को ले जाने वाली गाड़ी को कहते हैं एम्बुलेंस। ग नंबर है, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसको अस्तबल कहते हैं। घ नंबर है, जिसकी कोई हद न हो उसे हम बेहद कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, इन शब्दों का अर्थ शब्दकोश स ढूंढकर लिखिए, शब्दकोश से ढूंढकर लिखना है। ख्याति, देहावसान, एम्बुलेंस, दिलासा, तनख्वाह, इनका क्या करना है, अर्थ ढूंढकर लिखना है, ठीक ना। शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर हमको क्या करना है, अर्थ को लिखना है। देखिए ख क्या इसमें लिखा हुआ है, ख नंबर में दिया है प्रश्न। अब इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहले आपको अर्थ लिख लेना है, अर्थ लिखने के बाद इनका वाक्य में प्रयोग कर लेना है। तो पहले उसका अर्थ जान लेते हैं। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि। एम्बुलेंस क्या होती है, बीमारों का अस्पताल पहुंचाने वाली डॉक्टरी सुविधाओं से युक्त वाहन को कहते हैं, ठीक ना। दिलासा का अर्थ होता है सांत्वना, ठीक। देहावसान का होता है मृत्यु। तनख्वाह का मतलब होता है वेतन, इसका अर्थ हो जाएगा। अब वाक्य प्रयोग देख लेंगे। ख्याति, उसकी ख्याति देश विदेश तक
फैली है। देवसान, कल शर्मा जी के पिता का देवसान हो गया। एम्बुलेंस का क्या लिख लेंगे? एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजो। दिलासा का वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ऐसी दुख की घड़ी में उसे दिलासा देने वाला भी कोई न था। तनख्वाह, पिताजी की तनख्वाह महीने की पहली तारीख को आ जाती थी। ठीक ना, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।